आंख उठाकर देख लीजिए, कोई को सरकारी विद्यालय में शौचालय सही है, कोई को सरकारी विद्यालय में भवन सही है, भवन का जर्जर स्थिति नहीं है, और सारा पैसा घपच लिया गया, सारा पैसा खा गया, मालामाल हो गया, मलाई चाट के राजा हो गया सब दलाल सब। तो हम लोग ऐसे भी तो घुमंतु भोटिया के जीवन जीते हैं। आज यहाँ किसी का न्याय लड़ना है, कल वहां किसी के लिए लड़ाई लड़ना है, तो हमको सुख का संपदा क्या, तो FIR से डर क्या रे भैया? FIR से डर उसको है जो मेवा मलाई चाटता है। मीडिया वही चोर है कि दुनिया की सच्चाई लाती है, मीडिया वही चोर है कि सबकी हकीकत दिखाती है। मीडिया इसलिए चोर है कि मास्टर साहब का उद्भेदन करने पहुंची थी। मीडिया इसलिए चोर है कि चावल का चोरी हुआ कैसे, विद्यालय से चावल बाजार कैसे पहुंच गया, यही पूछने मीडिया वहां पहुंची थी। इसलिए मीडिया वहां चोर बन गई और मास्टर साहब साधु हो गए। हालांकि यदि साधु का परिभाषा मास्टर साहब से पूछा जाएगा तो मास्टर साहब दांची यार देंगे। और अभिभावक आप हैं, मालिक आप हैं, विद्यालय आपके पैसा से चलता है कि न कि नीतीश कुमार के बाप के पैसे से चलता है? आपके पैसा से चलता है। शिक्षक का पेमेंट कहां से मिलता है? सरकार अपने बाप के घर से देती है। बिहार विद्यालय के जो महिला शिक्षक है, मैडम जी लोग के नाम से लोग उनको कहते हैं, मैडम जी लोग शौच करने खेत में जाती है। ये बिहार की सच्चाई है। मीडिया यदि चोर है, आपसे कभी पैसा मांगा है तो आप साबित करिए। आप चोर हैं तो पूरा दुनिया देख रहा है भाई, चावल बेचते पकड़ाते हैं, तो कभी रंगरलिया छात्रा के साथ मनाते हुए पकड़े जाते हैं। अभी शिवहर में आप देख रहे थे, बताइए। तो ये है यहाँ के शिक्षक, यहाँ के शिक्षा विभाग, एजुकेशन सिस्टम ऑफ बिहार। ऐसे भी चंपारण घर बा तो काथी के डर बा? जब गुजरात से लोग आकर के यहाँ से आंदोलन शुरू करके और विजय प्राप्त कर सकता है, तो हम चंपारण के वासी चंपारण के लिए लड़ने में कैसे हिचक सकते हैं? ये चीज आप जान लीजिए। आप सबको बताना चाहेंगे कि अभी हम उपस्थित हैं चंपारण मीडिया के दबंग पत्रकार मनदीप जी के पास, और इनके ऊपर FIR जो मतलब कि होने वाला था, उसी विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। पता चला है कि रजिस्टर फाड़ के HM साहब इनके ऊपर FIR करने गए थे। इसी विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। इनके ऊपर FIR जो कल का जो रजिस्टर फाड़ का हेडमास्टर साहब के द्वारा जो किया गया था, उसके बारे में सब जानकारी आप सबको बतलाएंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी लोग देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम, नमस्कार और आदाब है मेरा। और लोगों को कुछ संदेश है मेरा कि आप लोग अपने कर्तव्य के निर्वहन से पीछे मत हटिए, और बिना लड़े आज़ादी नहीं मिली तो आपका अधिकार कैसे मिलेगा? आपसे जानना चाहेंगे, कल एगो वीडियो आप बनाए हैं जिसमें आपको FIR मतलब कि होने वाला था, और चावल चोरी वोरी हुआ है, तो इस सब के बारे में क्या मैटर है? देखिए, विद्यालय में शिक्षक चावल बेचा था, उसका पूरा प्रमाण है, पूरा गाँव का लोग गवाह है, ठीक है। और मीडिया को चोर कहे तो मीडिया को चोर कहने से कोई फायदा नहीं होता है। और सारे लोग इस चीज़ को जानता है कि क्या मीडिया चोर है, कि मास्टर चोर है, कि हेडमास्टर चोर है, कि मुख्यमंत्री चोर है, पूरा दुनिया जानता है। और मीडिया वही चोर है कि दुनिया की सच्चाई लाती है। मीडिया वही चोर है कि सबकी हकीकत दिखाती है। मीडिया इसलिए चोर है कि मास्टर साहब का उद्भेदन करने पहुंची थी। मीडिया इसलिए चोर है कि चावल का चोरी हुआ कैसे, विद्यालय से चावल बाजार कैसे पहुंच गया, यही पूछने मीडिया वहां पहुंची थी। इसलिए मीडिया वहां चोर बन गई और मास्टर साहब साधु हो गए। हालांकि यदि साधु का परिभाषा मास्टर साहब से पूछा जाएगा तो मास्टर साहब दांची यार देंगे। मतलब कि रजिस्टर फाड़ा गया है, पेपर ऊपर फाड़ा गया, आपके ऊपर FIR किया गया है, ये बात कितना सही है? देखिए, बात तो लगभग सही लग रही है, लेकिन अभी तक हमें कोई सूचना नहीं है कि FIR हुई है। हमारी बात BU महोदय से हुई है, ठीक है। उन्होंने बताया कि देखिए आप लोग, मैं ग्रामीण से आवेदन दे दिया, विशेष कहना नहीं था। यदि FIR बोले थे हमको कि आप यदि वीडियो चलाएंगे, ठीक है। दीपक जी जो वहाँ के हेडमास्टर है और वहाँ के उनके सहपाठी जो है, उनके तालमेल से जो चावल बेचते हैं, उनका नाम है गोपाल बैठा, जो धरहरी के हैं। गोपाल बैठा ने कहा कि हम आप लोग पर FIR करेंगे, आप लोग वीडियो चलाइएगा तो FIR करेंगे। और उन्होंने रजिस्टर फाड़ा कि नहीं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट था जिसको उन्होंने फाड़ कर ग्रामीणों के सामने फेंक दिया, ठीक है। मैं बोला ठीक है, ग्रामीणों से भी बोला कि भैया आपके चलते मेरे ऊपर FIR हो रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? लोग बोला मैं आपके साथ हूँ। मैं बोला चलो भाई, जब आप बुलाए हैं तो हम आप साथ रहिए, हमको क्या डर है? ऐसे भी चंपारण घर बा तो काथी के डर बा? जब गुजरात से लोग आकर के यहाँ से आंदोलन शुरू करके और विजय प्राप्त कर सकता है, तो हम चंपारण के वासी चंपारण के लिए लड़ने में कैसे हिचक सकते हैं? ये चीज आप जान लीजिए। और रहा बात की विद्यालय में चोरी का, तो आप आंख उठाकर देख लीजिए, कोई को सरकारी विद्यालय में शौचालय सही है, कोई को सरकारी विद्यालय में भवन सही है, भवन का जर्जर स्थिति नहीं है, और सारा पैसा घपच लिया गया, सारा पैसा खा गया, मालामाल हो गया, मलाई चाट के राजा हो गया सब दलाल सब, आपके हमारे पैसा से। अब विद्यालय का स्थिति देखिए, बिना प्लास्टर का कितना विद्यालय आपको मिलेगा देखिएगा। उसको कलर कर दिया गया है, वो भी कलर अपना से नहीं किया है, उसका पैसा आया है, कलर पेंट का तो किया है, न तो वैसा ही जर्जर भवन था। कहीं विद्यालय में सड़क नहीं है, कहीं विद्यालय को बैठने के लिए बच्चे को नीचे प्लास्टर नहीं है, जमीन नहीं बना हुआ है, विद्यालय का वो स्थिति है। बिहार शिक्षा का बात कर रहे हैं आप, बिहार विद्यालय शिक्षा का। बिहार विद्यालय के जो महिला शिक्षक है,
मैडम जी लोग के नाम से लोग उनको कहते हैं। मैडम जी लोग शौच करने खेत में जाती है, ये बिहार की सच्चाई है। अब इससे ज्यादा आपको क्या दूं मैं। और रहा बात मीडिया का, तो मीडिया यदि चोर है, आपसे कभी पैसा मांगा है तो आप साबित करिए। आप चोर हैं तो पूरा दुनिया देख रहा है भाई, चावल बेचते पकड़ाते हैं, तो कभी रंगरलिया छात्रा के साथ मनाते हुए पकड़े जाते हैं। अब इसी शिवहर में आप देख रहे थे। बताइए, तो ये है यहाँ के शिक्षक, यहाँ के शिक्षा विभाग, एजुकेशन सिस्टम ऑफ बिहार। और सवाल पूछने पर मीडिया वाला चोर है। चोर है या FIR होगा तो क्या फर्क पड़ता है, करने दीजिए ना। आपको क्या लगता है इस पर शिक्षा विभाग को मतलब कि संज्ञान लेना चाहिए? ऐसे ऐसे शिक्षकों पे बच्चों का, जो गरीब बच्चा है उसका हक मारा जा रहा है। देखिए, गरीब खुद उस लायक है, गरीब उसी लायक है, इसीलिए उसको लात मारा जाता है, उसका हक मारा जाता है, उसको भगा दिया जाता है। और गरीब का लड़ाई लड़ने वाला आज राजा हो गया और गरीब गरीब है, ये बात जान लीजिए। गरीब के लिए लड़ने वाला का ताजमहल बनवा लिया, ठीक है, करोड़ों का जमीन लिखवा लिया गरीब के लिए, लेकिन गरीब का ठेंगा दिखा दिया, ठेंगा लेके घूमता है गरीब। इसलिए कि गरीब समय नहीं देता है, लड़ाई में लड़ता नहीं है। 266 रुपये का यूरिया 600 में खरीदता है यही किसान, लेकिन कोई आंदोलन नहीं करेगा, जाकर डीएम को बंधक बना देगा। किसान मालिक है कि डीएम मालिक है? मालिक कौन? किसान है। किसान है ना, अभिभावक जनता मालिक है। यहाँ की लोकतंत्र है, घेवड़ा लोकतंत्र है, झूठे का लोकतंत्र, अफसरशाही है। तो इसका दोषी कौन? आम जनता, तमाम जिंदालाश जनता। जो आप आगे कदम उठाइएगा, आपके पीछे लोग खींच लेगा। 2000 के जनसंख्या में आप कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचिएगा, वहां 4 से मात्र 5 आदमी आपको मिलेगा, बाकी सारा रास्ता में टोल मटोल करके बह कर जाएगा। यही यहाँ की नीति है। अच्छा, एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे कि आप टिकुलिया में भी स्कूल में ताला वाला लगाए थे, तो आपको का FIR से डर नहीं लगता है? शिक्षक महोदय अगर इस प्रकार का FIR कर देंगे तो आपको जेल जाना पड़ जाएगा। अच्छा बताइए, कारागार है क्या, जेल है क्या? आपको एक चिंता दिया जाता है कि आपके ऊपर FIR हो गया, आपके ऊपर केस हो गया। अच्छा बताइए, जेल में होता क्या है? क्या जेल में कांटे चुभाए जाते हैं? आपको अपने परिवार से एकांतवास के लिए दूर किया जाता है, कि आपको अनुभव हो कि आपका परिवार से आप दूर हैं। तो हम लोग ऐसे भी तो घुमंतु भोटिया के जीवन जीते हैं। आज यहाँ किसी का न्याय लड़ना है, कल वहां किसी के लिए लड़ाई लड़ना है, तो हमको सुख संपदा क्या, तो FIR से डर क्या रे भैया? FIR से डर उसको है जो मेवा मलाई चाटता है, अब VIP बिस्तर और AC में सोता है। हम लोग को तो धूप में घूमना है, लोगों को समस्या देखना है, लोगों के समस्या को इस धरातल पर दिखाना है। तो FIR से डर क्या? घरे हैं तो वही बात है, जेल में है तो वही बात। जेल में जाएंगे तो थोड़ा चर्बी बढ़ जाएगा, आवागमन कम हो जाएगा ना, मूवमेंट कम हो जाएगा तो चर्बी बढ़ जाएगा, थोड़ा सुकून मिलता है जेल में। हम सभी युवा को ऐसे ऐसे शिक्षकों के लेकर आगे आना चाहिए, इस पर क्या कहिएगा? युवा सबके लिए क्या कहिएगा? देखिए, कहने का मतलब है, समझदार लोग जो है ना, समझदार लोग इसमें कुछ नहीं करता है, इसमें पागल लोगों की जरूरत है। ठीक है, समझदार वक्त पे अपना समझदारी दिखा देगा, लेकिन पागल लोग पीछे नहीं हटेगा, ये चीज जान लीजिएगा। और कुछ पागलों के सहयोग से ही विजय प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मुझे भी लोग कुछ पागल कहते हैं, पागल बसर भाई कह ले भाई, का दिक्कत बा, पागले सही, पागले कहत अरे नु है। तो वैसे लोगों को जगना होगा। और अभिभावक आप हैं, मालिक आप हैं, विद्यालय आपके पैसा से चलता है कि न कि नीतीश कुमार के बाप के पैसे से चलता है? वो अपना बाप यहां से सरकार पैसा लाता है, आपके पैसा से चलता है। शिक्षक का पेमेंट कहां से मिलता है? सरकार अपना बाप के घर से देती है। आपके हमारे पैसा से सबको सैलरी दिया जाता है और सभी राज करता है, आपके बच्चों को नहीं पढ़ाता है, तो सबसे बड़ा दोषी आप हैं। इसलिए कि आप लड़ना नहीं जानते हैं, आप आजाद हैं, कहने के लिए आप आजाद हैं, नहीं तो सिस्टम का गुलाम है आप। तो इसका सबसे बड़ा दोषी जनता है। सड़क पर मार खाइएगा, दूसरा देखेगा, बोल नहीं पाइएगा, पूछेगा भी नहीं काहे के लिए हो रहा है, हमें क्या है बस। बताइए, जब इस प्रकार गरीबों का चावल, गरीब बच्चों का चावल मारा जाएगा, उसी चावल को बेचकर ही शिक्षक जो लोग हैं अपने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और गरीब का बच्चा का हक मारा जाएगा, तो बिहार में लेकिन कैसे विकास होगा? इस प्रकार का मतलब कि शिक्षा विभाग में कैसे? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति रहे थे, उन महाशय जी से पूछा गया था कि आपका बिहार पीछे क्यों है। ठीक, उन्होंने बताया था कि हमारा बिहार में एगो बहुत बड़ा कैंसर का बीमारी है। और बीमारी जानना चाहिएगा आप? बताइए ना। ये बीमारी का नाम बा लोगवा का कही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले कि हमारे बिहार में लोगों को एक संकोच है, एक संदेह है कि लोगवा क्या कही, हम छोटा काम करेंगे, हम झाड़ू मारेंगे, हम लेबर बनेंगे, लोग क्या कहेगा हमको। ये झूठी शान के चक्कर में बिहार पीछे था, है नहीं, वो वाली बात खत्म हो गई।
शर्म वाली बात खत्म हो गई है। बिहार के सभी लोग देखिएगा बीटेक एमबीबीएस सब चाय का दुकान पानी पूरी का दुकान सब लोग खोल लिया, आत्मनिर्भर हो गया लोग। नरेंद्र मोदी का संस्था है भाई, पढ़ लिख के पकौड़ा तलना है तो तलना तो पड़ेगा, ठीक। लेकिन अब पूछिए बिहार पीछे क्यों है? पहले बिहार था लेकिन अब क्यों है ये पूछिए। इसलिए बिहार पीछे है कि यहां लोगों का कहना है कि हमरा काबा, माने इससे हमरा काबा, इससे हमको क्या है? 600 रुपये में यूरिया दे रहा है तो क्या है, 1-2 बोरी का जरूरत है भाई, हम काहे लड़े? शिक्षक विद्यालय को बेच रहा है, चावल बेच रहा है, ठेकेदार रोड को खा गया, नाला पोखर को खा गया, मंत्री नेता पूरा बिहार को चल रहा है, चाट रहा है मलाई, हमको क्या है? आपको कुछ नहीं है तो फिर कैसे विकास होगा, कैसे बिहार का बदलाव होता? आजादी के बारे में पढ़े होइएगा आप, भारत की आजादी के लिए क्या क्या नहीं किया गया। तब बिना लड़े आजादी नहीं मिली तो आपका अधिकार कैसे मिलेगा, मैं ये जानना चाहता हूं। और आपने एक और बात पूछा था कि आपने टिकुलिया विद्यालय में ताला जड़ दिया था, पूछा था आपने। बताइए अभी जाकर पता करिएगा कि शिक्षक लोग किस तरह आ रहे हैं, टाइम टेबल क्या है, पढ़ाने का सिलसिला क्या है। आप सब लोगों को मैं कहता हूं, जिस व्यक्ति के पास भी मेरा वीडियो पहुंच रहा है, आपको मैं ललकार रहा हूं और भाई आपसे विनती भी कर रहा हूं, जैसे आप मान जाइए, यदि आप क्षमता है तो बिहार को सुधारने की कोशिश कीजिए, कुछ क्षण समय व्यतीत करने की कोशिश कीजिए। जिंदा लाश और मुर्दों की तरह जीने से कोई फायदा नहीं है, और जेल से डरिएगा, जिंदा रहने के लिए पूरा वर्ष जीने से क्या फायदा है? कुछ क्षण जिए आप, लेकिन पूरा जुनून के साथ जिंदा रहिए, और जीने में क्या है। और ऐसे ही करते रहिए आप लोग। और मेरे ऊपर एफआईआर होगा तो आप तमाम जनता की सपोर्ट की जरूरत है, आप तमाम लोगों की मुझे रक्षा करें और मुझे बचाने में मेरी मदद करें, क्योंकि मैं आप लोगों के हक के लिए लड़ा हूं। न कि उस विद्यालय में मेरा बेटा पढ़ता है, न मेरा नाती पोता, मेरे नाना का बेटा पढ़ता है, मेरे बाबा का बेटा पढ़ता है, क्योंकि हर गांव में विद्यालय है, हर गांव के ही विद्यालय के बच्चे पढ़ते हैं। और मैं उस विद्यालय में, ना आप हमें पैसा दिए, न शिक्षक हमें पैसा दिया, न हमें सरकार पैसा देती है, फिर भी हम आपके सिस्टमों को, आपके समस्याओं को दिखाने के लिए पहुंचते हैं और हमारे ऊपर एफआईआर होती है। तो सबसे बड़ा जिम्मेवार यहाँ की जनता है, उसके बाद में तो शिक्षक है ये है। और शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि यह एफआईआर का भरम दिमाग से निकाल दीजिए, सापा इस वायरस को खा जाइए, 1800 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको खा जाइएगा जरा। आप एगो एफआईआर करिएगा ना, जनता 100 गो एफआईआर करेगा, तेल निकल जाएगा। सर्विस वाले लोग हैं आप लोग, काहे उलझिएगा? इससे बढ़िया है कि सिस्टम में सुधार लाइए और अच्छा कीजिए। आप क्या सोचते हैं कि हम एफआईआर कर देंगे तो लोग डर जाएगा? नहीं, आपकी सच्चाई सामने आ गई कि आप किस नेचर के व्यक्ति हैं, आप कैसे इंसान हैं। और बिहार में बिहार की माता ने ऐसे ऐसे चूतियों को भी जन्म दिया है जो अपने कर्तव्य से विमुख होकर गलत काम कर रहे हैं। बिहार का विडंबना है कि चावल चोरी करने वाला अपने आप को साधु कहता है। देख सकते वह शिक्षक, एक बात जान लीजिएगा, वह शिक्षक एक पर क्या है? वह दीपक है। शिक्षक वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। यानी शिक्षक के प्रकाश से सारे लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं। जब वो शिक्षक चावल चोरी करने लगा, जब मास्टरवे चोर है, तो बिहार के बच्चा का भविष्य का क्या कामना करते हैं आप? बताइए, है उम्मीद आपको? पूरा दिन दहाड़े बीच सड़क पर चावल निकाल करके लाद कर चूल्हा करके बेच रहा है, क्या सीखेगा उस विद्यालय का बच्चा? साला चावल चुराएगा, खीरा चुराएगा, ऐसा ऐसे समस्या आ गया है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे लेकिन इस सिस्टम के बारे में? इतना बेकार सिस्टम चल रहा है। सिस्टम यही कहेंगे कि यदि थोड़ा लाज और शर्म बचा है, मंत्री से लेकर के जो अधिकारी हैं बड़े बड़े, सरकारी विद्यालयों के सिस्टम में सुधार लाया जाए। और सबसे ज्यादा दोषी जनता है। यदि आप आवाज उठा दिए तो अधिकारी का बाप का मजाले नहीं है कि आपकी बातों को काट दे, इसलिए कि आपका नौकर है, न कि आपका मालिक है। जनता यहाँ मालिक है। और एक बात आपको बता देता हूं, कुछ शिक्षक लोग बोलते हैं कि परमिशन, विद्यालय में जाने के लिए परमिशन। तो मैं पूछना चाहता हूं, मालिक कौन? अधिकारी या जनता? जनता। जनता मालिक है तो मैं अधिकारी को परमिशन क्यों दिखाऊंगा? क्यों दिखाऊंगा अधिकारी को परमिशन? नहीं, ऐसे हम लोग का हक भी बनता है कि हम सवाल पूछ सकते हैं ना भाई। तो जनता मेरे साथ है, जनता हमको जहां बुलाएगी, जहां जाएंगे। आप चावल चुराइएगा, परमिशन मांगिएगा, हैं? बड़का नेता ही कर रहे हैं। एफआईआर करिएगा, करिए, कोई को केस करिएगा। चलिए, आप सबको बताना चाहेंगे कि बिहार का जो सिस्टम है सरकारी स्कूल का, धीरे धीरे, हालांकि हम जैसे युवाओं को, इन जैसे युवाओं के चलते आज थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है। आप सबको बताना चाहेंगे कि इनके द्वारा टिकुलिया में भी ताला जड़ा गया था। उसके बाद में शिक्षकगण टाइम से आते हैं, अपना स्कूल को मतलब कि अच्छे ढंग से चलाते हैं। और कल का भी जो घटना हुआ है उसमें भी संज्ञान लिया गया है इनके तहत से, संजीत भाई के तहत से। तो हमको आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को देखकर बहुत से शिक्षकगण जो है जो सीखेंगे और इस प्रकार की गलती करने से बचेंगे। आप सभी इनके बातों से समझ गए होंगे। और हम खास करके युवाओं को कहना चाहेंगे कि आप लोग आगे बढ़िए, इस ऐसे बिगड़ते सिस्टम को अच्छा करने का प्रयास कीजिए। और इसी के साथ आप सबसे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।